ऐसी ही एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी है पॉल अलेक्जेंडर की, जिन्हें लोग आयरन लंग मैन के नाम से जानते थे। उन्होंने 70 से भी अधिक वर्षों तक एक विशाल मशीन आयरन लंग के सहारे जीवन जिया। ये कहानी न केवल उनके संघर्ष की है, बल्कि यह भी दिखाती है कि इच्छाशक्ति और हौसले के दम पर कोई भी बाधा पार की जा सकती है। पॉल अलेक्जेंडर कौन थे? पॉल अलेक्जेंडर अमेरिका के टेक्सास राज्य में रहने वाले एक व्यक्ति थे, जो बचपन में पोलियो नामक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए थे। इस बीमारी ने उनके शरीर को इस हद तक प्रभावित किया कि वे खुद से सांस भी नहीं ले सकते थे। डॉक्टरों ने उन्हें जीवित रखने के लिए एक विशाल मशीन में रखा, जिसे आयरन लंग कहा जाता था। लेकिन पॉल की जिंदगी केवल इस मशीन तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने सपनों को मरने नहीं दिया और अद्वितीय हौसले के साथ एक ऐसी जिंदगी जी जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। पोलियो का प्रकोप और पॉल की बीमारी। पोलियो अत्यंत खतरनाक वायरस है जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है और कई मामलों में व्यक्ति को लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड कर सकता है। 50 के दशक में अमेरिका में पोलियो महामारी के रूप में फैल चुका था। 1946 में जब पॉल अलेक्जेंडर केवल 6 वर्ष के थे, तब उन्हें इस वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। शुरू में उन्हें हल्का बुखार और बदन दर्द हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। वे सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगे और जल्द ही उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पाया कि उनकी फेफड़ों की मांसपेशियां काम नहीं कर रही थीं। उस समय पोलियो से पीड़ित गंभीर रोगियों को बचाने के लिए आयरन लंग नामक मशीन का उपयोग किया जाता था। क्या होता है आयरन लंग? आयरन लंग एक विशाल बेलनाकार मशीन होती है जिसमें रोगी को पूरी तरह से लिटा दिया जाता है। केवल उनका सिर बाहर रहता है। यह मशीन एक वैक्यूम तकनीक का उपयोग करके रोगी के फेफड़ों को संकुचित और फैलाती है, जिससे वे सांस ले सकते हैं। यह तकनीक नकारात्मक दबाव वेंटिलेशन वेंटिलेशन पर आधारित होती है। इस मशीन के अंदर हवा के दबाव को कम और ज्यादा करके फेफड़ों को प्राकृतिक रूप से सांस लेने में मदद दी जाती है। आयरन लंग में जीवन। संघर्ष और संकल्प 6 साल की उम्र में पॉल को इस मशीन में डाल दिया गया। डॉक्टरों ने कहा था कि वे ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन पॉल ने विज्ञान को गलत साबित कर दिया। शुरुआत में उनका जीवन बेहद कठिन था। वे हिल भी नहीं सकते थे, कुछ भी खुद से नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इस स्थिति को स्वीकार कर लिया और मशीन के अंदर रहकर ही अपनी नई जिंदगी को अपनाने का फैसला किया। शिक्षा और सफलता। पॉल सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहते थे, बल्कि कुछ बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए संघर्ष किया और टेक्सास यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। चूंकि वे खुद से लिख नहीं सकते थे, उन्होंने एक अनोखी तकनीक विकसित की। वे मुंह में एक स्टिक पकड़कर टाइपराइटर से लिखते थे। उन्होंने कानून लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक वकील बने। उन्होंने बिना हिलडुल सके लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। उनकी यह उपलब्धि असाधारण थी। पॉल की प्रेरणादायक सोच। पॉल कभी भी अपनी शारीरिक स्थिति से हताश नहीं हुए। वे हमेशा कहते थे, मैं सिर्फ जिंदा नहीं रहा, मैं जी रहा हूं। उन्होंने एक किताब भी लिखी, 3 Minutes for a Dog, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव साझा किए। ये किताब उनकी इच्छाशक्ति और जीवटता की मिसाल है। पॉल अलेक्जेंडर की मृत्यु और उनकी विरासत। 2003 में 67 वर्ष की आयु में पॉल अलेक्जेंडर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गए जो हर इंसान को यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हौसला और जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज के समय में जब चिकित्सा विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है और पोलियो का टीका, पोलियो वैक्सीन पूरी दुनिया में उपलब्ध है, फिर भी पॉल अलेक्जेंडर की कहानी हमें याद दिलाती है कि बीमारी से बड़ा रोग हार मान लेना होता है। प्रेरणा की अमर कहानी। पॉल अलेक्जेंडर की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने 7 दशकों तक एक मशीन में रहते हुए भी अपनी इच्छाशक्ति, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के सहारे एक पूरी जिंदगी जी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हिम्मत है तो रास्ता निकल ही आता है। शारीरिक सीमाएं कभी भी सपनों की उड़ान को नहीं रोक सकती। जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, बल्कि इसे उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए होती है।
पॉल अलेक्जेंडर वास्तव में आयरन लंग मैन नहीं बल्कि आयरन विल मैन थे। एक ऐसा इंसान जिसकी इच्छा शक्ति और साहस कभी नहीं टूटा।